चलिए आज शेयर करते हैं वो दाल चावल की रेसिपी जिसे खा करके मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम कर लिया। कहते हैं कि चावल खाने के बाद वज़न कम नहीं होता है, लेकिन मैं इस तरीके से चावल बना करके प्रतिदिन खाई 32 बार के साथ च्यू करके, और मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कर लिया कम। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। और साथ ही आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो चलिए, हर रोज़ की तरह मेरा जो सुबह का मॉर्निंग का जो काम होता है वो सारा काम काज हो गया है। यहाँ पर मिष्टी स्कूल से आ चुकी है। आज पहला दिन था उसका एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम दे करके आ गई है। और अभी मेरा पूजा पाठ भी हो गया है। थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज की थी जिसकी वीडियो मैंने नहीं शूट की, बहुत लंबा हो जाता है तो इसीलिए मैं नहीं शूट की। बोली चलो आज रेसिपी व्लॉग डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ दाल मेरे घर में रहड़ और मूंग की दाल बनती है। मसूर दाल हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसीलिए रहड़ और मूंग की बनती है। और मेरे घर में दाल थोड़ी पतली बनती है क्योंकि हम लोग रोज़ खाते हैं दाल, प्रोटीन रोज़ लेते हैं। हमारे थाली में प्रोटीन रोज़ प्रतिदिन रहता है। तो यहाँ पर मैं दोनों दाल को मिक्स करके धुल करके डाल दी हूँ कुकर में। वैसे तो कुकर में दाल बनी हुई नहीं खानी चाहिए, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि गैस में अगर डेगची में चढ़ाएंगे, पतीले में चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गैस वेस्ट होगा। जो हमारा सिलेंडर 1 महीना चलता है वो 15 दिन भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए दाल को कुकर में डाल देती हूँ। और साथ ही मैं डाल दी थी इसमें नमक, हल्दी और या घी डाल सकते हैं या फिर सरसों का तेल। तो हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, तो इसीलिए सरसों का तेल डाल करके कुकर को बंद कर दी हूँ और चढ़ा दी हूँ। यहाँ एक पतीले में मैं पानी ले रही हूँ। इस पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे। इस तरीके से चावल आप बनाकर खाएंगे ना, देखेंगे थोड़ा सा मतलब मन संतुष्टि के लिए खाएं। इससे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका वज़न बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अपने वेट लॉस जर्नी में इस तरीके से चावल बनाकर खा सकते हैं। तो जितने लोग हैं हम लोग उसके अनुसार मैं यहाँ पर ली हूँ 250 ग्राम चावल। हम लोग 250 ग्राम चावल में हम लोगों का ना आराम से हो जाता है। चावल ये या फिर रोटी सबसे ज़्यादा घर में मैं ही कम खाती हूँ अब। पहले तो मैं सब बहुत खाती थी, लेकिन अब बहुत कम, सबसे कम, मिष्टी से भी कम खाना मैं ही खाती हूँ। जैसे ही मेरा पानी गर्म हो गया था मैं इसमें डाल दी हूँ चावल को और एक बार चला लेते हैं ताकि नीचे में चावल बैठा हुआ ना रहे। और उसके बाद फिर मीडियम आंच करके और उसे छोड़ देते हैं। ये चावल मिनी कट है जो कि हम लोग खाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ये पकता है तो आधे घंटे का समय ये ले लेगा। तो चलिए, दाल चढ़ गई है, चावल चढ़ गई है। अब यहाँ पर हेल्दी सा नाश्ता कर लेते हैं। तो हेल्दी सा नाश्ता क्या है? तो भाई गर्मियों का टाइम आ रहा है और इससे बेस्ट नाश्ता मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सत्तू की शरबत। सत्तू की शरबत एक बार पी लीजिए ना तो आपकी पानी की क्वांटिटी, पीने की क्वांटिटी आपको मतलब कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसे पीने के बाद ना आपको बहुत सारा प्यास लगते रहेगा, आप सारा दिन पानी पीते ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी पिएगा, तो इसके लिए 2 गिलास पानी और फिर आवश्यकता अनुसार ले ली हूँ। यहाँ पर मान के चलिए 6 चम्मच सत्तू, चने का सत्तू ले ली हूँ। उसके बाद फिर इसमें नींबू डाल दी थी, चाट मसाला डाल दी थी और जीरे का पाउडर डाल दी थी। उसके बाद फिर नमक डाल दी हूँ, नींबू डाल दी हूँ और चाट मसाला डाल करके, सब कुछ डाल करके ये देसी जुगाड़ दाल घुटनी जिसे कि हम लोग दाल घोटते हैं, देसी जुगाड़ है, तो उसे घोट ली हूँ। और प्याज तो मैं सभी में दी थी, लेकिन मिर्च मेरा बेटा नहीं खाता है तो इसीलिए उसका शरबत मैं अलग से निकाल ली थी। उसके बाद फिर अपने वाले में मैं मिर्च डाल दी हूँ। बस ये शरबत ना गर्मियों के टाइम में आप एक बार पी लीजिए, उसके बाद फिर मेरा नाम लीजिएगा और बोलिएगा दीदी वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो चलिए उसे इंजॉय करते हैं। तो बहुत दिनों से ना मेरा इन्वर्टर ख़राब चल रहा था और कई मिस्त्री को हम लोग बोल रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं आया। यहाँ पर अभी एक आए भी हैं तो इन्हें भी पता नहीं चल रहा है। और लाइट भी नहीं थी, लाइट भी मतलब एन मौके पर लाइट चली गई। बहुत मतलब बोलते हैं ना कि क्या कभी कभी ना प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उधर वो लोग चेक कर रहे हैं, इधर मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी आज जल्दी आ गए मिस्त्री जी की वजह से। तो खाना बना हुआ नहीं था मेरा, तो जल्दी आए हैं तो ऑफिस जल्दी भी जानी होगी उनको, तो इसीलिए मैं फटाक से सब्ज़ी काट ली हूँ। और देखिए इतने देर में ना मेरा दाल और चावल दोनों बन गया। तो जब भी हमारा
चावल पक जाता है ना, छू कर देखते हैं हम लोग, हमारा चावल अगर पक गया है तो कुछ इसी तरीके से हम लोग ना पूरे माड़ को निकाल देते हैं। देखिए अगर आप लोग नए हैं तो इस तरीके से माड़ निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा सा रिक्सी होता है। हम लोग तो छोटे से करते आए हैं तो हम लोगों का आदत हो चुका है। तो चलिए मेरा चावल हो गया था। अब दाल थोड़ा सा मतलब ना हम लोग इस तरीके से घोट देते हैं ताकि अच्छे से घुल जाए, और उसके बाद फिर जैसे कि लहसुन और मिर्ची जीरे से छौंका मार देते हैं। दाल में छौंका मारी रही थी तब तक हस्बैंड जी बोले कि चाय की डिमांड कर दिए, क्योंकि आए हुए थे वो लोग भी, तो लाइट का वेट कर रहे थे, तो खाली ऐसे कैसे वेट होता है, तो इसीलिए उनको चाय बना कर दे दी हूँ। और यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ तेल, ताकि तेल गर्म हो जाए और साथ के साथ दाल भी मेरा छौंक दे। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से दाल छौंकते हैं, हल्का सा तेल में बस जीरे का और लहसुन और सूखी मिर्ची का फोरन। चलिए भैया मेरा दाल और चावल दोनों बन गया है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ ताकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बन जाए। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर जो मैं तड़का लगा रही हूँ उसके बारे में बता दूँ। तो कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ सरसों का, उसके बाद मैं डाल दी थी इसमें तेज़पत्ता जैसे ही थोड़ा सा पक गया था उसके बाद फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर डाल दी हूँ प्याज। मेरा प्याज जैसे ही लाल हो जाएगा उसके बाद ना एक कुकर में मैं क्या की थी, आलू मटर और पत्ता गोभी, साथ ही जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, टमाटर, इन सभी को ना कुकर में ही पका लिए थे। और उसके बाद फिर प्याज के साथ बस इसे क्या करेंगे ना, इसका जितना भी पानी है सबको सुखा देंगे और उसके बाद फिर हमारी सब्जी बनकर हो जाएगी हद है, इतना सारा धनिया पत्ता। इसमें हद वाला कौन सा बात है? बहुत जलन होता है ना। ला दिए तो और क्या, सस्ता में ला दिए ढेर सारा, तो बोल रहे कि तो बस तुम यही सब करते रहो सारा दिन, साग धनिया पत्ता। लेडीज लोगों का काम क्या है? पति का काम है ला के देना, पत्नी का काम है बैठ के बांटना। चलिए चलो जल्दी करो, भूख लगी है, खाना निकालो। तो रुकिए, जल्दी ले आ चलो। कितना साल बाद मिलेगा आज खाने के लिए धनिया पत्ता की चटनी। इसमें पिसा हुआ, वो तो मिक्सर पिसा हुआ खाए हैं, लेकिन इसका अलग टेस्ट होता है। शराब दे रहे थे का, लाइट नहीं है इसलिए। हाँ जल्दी करो, टाइम पूरा 2 बज गई है। छोटा पड़ जा रहा है। एक बार पिसा जाएगा ना उसके बाद, लेकिन सही में इसका चटनी अच्छा लगता है। तो चलिए सिलवट्टे की चटनी बनकर हो गई है तैयार। इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक। दूसरी साइड में इधर बच्चों ने डिमांड की थी कि आलू की चोखा भी खानी है। सब्जियां खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, तो उन लोगों के लिए बना दी हूँ मैं चोखा। तो आज की थाली हमारी लग गई है। आ जाइए जिन्हें भी भूख लगा है, जिन्हें भी मेरी थाली बहुत अच्छी लगती है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। सबसे पहले हस्बैंड जी को दे के आती हूँ। हे भगवान, क्या लेकर आई है? देखिए देखिए कौन दिया? सलमान भैया। हाँ सलमान भैया। इसको धुल कर लेके आ जाओ, तब खाएंगे हम। सो फ्रेंड, हमारा खाना पीना सब कुछ होने के बाद काम भी हो गया है। टाइम हो रहा है 3:30। 3:30 बजे मैं अभी कर रही हूँ एडिट, और मिष्टी लेकर आई है स्ट्रॉबेरी। कभी भी खाई नहीं हूँ, कैसा लगता है बेटा? बस खट्टा लगता है। अच्छा लगता है? खा कर देख। खट्टा है। खट्टा नहीं पसंद। खट्टा हम सिर्फ एक ही चीज़ खाते हैं, टमाटर का चटनी। खट्टा लवर्स। तो अभी मैं एडिट कर रही हूँ। लाइट भी नहीं है, पता नहीं कल तो गया नहीं व्लॉग, आज भी जाएगा या नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं है। तो लाइट नहीं है तो मेरा फ़ोन भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, और वाईफाई भी बंद है। लाइट नहीं है तो वो भी बंद है। इन्वर्टर भी नहीं बनाने वाले, आज इतने मुश्किलों से भैया भी आए तो लाइट ही नहीं था। लाइट नहीं था तो वो चेक भी नहीं किए, बोले लाइट ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपका इन्वर्टर ख़राब है या फिर बैटरी में प्रॉब्लम है। तो वो बहुत देर तक वेट किए बेचारे। कोई मिस्त्री नहीं करता होगा, लेकिन ये
किए और उसके बाद फिर चले गए। लाइट आया ही नहीं, सुबह के 10 बजे से जो गया है अभी तक नहीं आया है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे एडिट करके मैं रख लेती हूँ, होगा तो शेयर कर देंगे, है ना। चलिए सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो चुका है और अभी थोड़ी देर पहले ही गया है मेरा ब्लॉग और यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं पढ़ाई। एग्ज़ाम है तो वही सारे लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। और मैं हूँ किचन में, अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए खाना। तो खाने में आज हमारे घर में बन रहा है सत्तू का पराठा, जिसके लिए मैंने इस चॉपर में 2 प्याज, 2 लहसुन की कलियाँ जो आती है वो है, इसमें हरी मिर्ची लूँगी और साथ ही अदरक, सभी को अच्छे से चॉप कर लूँगी और फिर उसके बाद सत्तू वगैरह डाल करके जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो अभी ना मुझे एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि वो भी व्लॉग बनाती हैं और उनका व्लॉग चल नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा और आपका कैसे चला, कितने दिनों में चला। तो डियर, YouTube पर काम करना इतना आसान नहीं है। जो लोग काम करते हैं उन लोगों को समझ में आता है और साथ ही उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा समझ में आता है जो कि हमारे तरह साफ सुथरी, किसी भी मतलब एकदम जो आती है ना गलीचपन, जिसे गंदगी कहते हैं, उसका क्या बोले, अच्छा वल्गर टाइप की वीडियोस बिल्कुल भी ना जो बनाए ना, तो उसको YouTube पर सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप शेयर नहीं कर सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है हमें। पहले तो घर वाले को, पहले सबको मनाओ कि मुझे कुछ ऐसा करना है, उसके बाद फिर आस पड़ोस फैमिली सबका सुनो उल्टा कि हाँ तुम्हारी बहू ऐसे वैसे। अरे यार फोन आ रहा यार, ये क्या बना दिया यार। खाना बनाए रात का, और क्या बनाए रात का खाना, सही बात है, अंधेरा बाहर में, रात तो हो ही रही है। मेरे लिए स्पेशल लिट्टी, 2 पीस मेरे लिए है और 1 पीस इसके लिए है, कोई बात नहीं। 3 पीस मेरे लिए। नहीं भाई, अरे क्या आपका, पेड़ करेगा आपका स्पेशल। बच्चों का पतला पतला पराठा, इनका इतना छोटा छोटा और मोटा मोटा, और मेरे लिए लिट्टी। 4 आदमी हम लोग घर में हैं और 3 तरीके का खाना बनता है भाई। अब एक्सपर्ट जब कुक रहे तो भाई बनाना तो बनता है। और आप लोग बोलते हैं कि अपने हस्बैंड को बहुत टेस्टी बनाते हैं, टेस्टी बना के खाना बनवा लेते हैं। तो नहीं बनाते हैं क्या? बनाते हैं। तो फिर और ऐसे भी खाना बनाना मेरा भाई थोड़ा सा एक अलग शौक है। शौक नहीं है, इसलिए बनाते हैं ना कहीं भूल ना जाए। जब तुम कुछ भी मतलब निकाल सकते हो। आप जानबूझ के बनाते हैं कि कहीं फिर से कहीं जाना पड़ा तो भूल गए तो बस। नहीं भाई, तो कितना देर लगेगा बनाने में? बस हो गया, बच्चा लोग को तो दे दिए, मेरा यहाँ बन रहा है, आपका भी हो गया। सही में बन रहा है? अरे हाँ, तो लगा हुआ है। बन रहा है। ये मशीन कहाँ से लाया भाई? अंडा वाला मशीन या लिट्टी वाला मशीन? हम कुछ और बोले थे तो बहुत सुने थे, इसको अप्पे अप्पे बोलते हैं। अप्पे? हाँ। ये साउथ का लैंग्वेज लग रहा है, साउथ का है क्या? अरे आजकल वैसा कुछ नहीं है। बिहार का खाना साउथ में खा रहा तो साउथ का खाना झारखंड में नहीं खाएगा। हाँ भाई, झारखंड तो हर चीज़ के लिए मशहूर है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज का ये ब्लॉग। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। हम लोगों का खाना आज आप लोगों ने देख ही लिया है, लिट्टी एक ही सामान से 2-3 चीज़ बन गया है, तो यही खाएंगे। और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, गुड नाइट, बाय बाय।